हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सूरदास जी की परीक्षा बादशाह ने कैसे ली। इसी प्रकार उस समय सूरदास जी की कीर्ति फैल रही थी। बादशाह ने उनके दर्शन की इच्छा की। बुद्धिमानों को ब्रज में भेजकर सूरदास को बुलाया। जिस समय सूरदास जी और तुलसीदास जी का समागम हुआ, सब पूर्व कृष्ण राममय हो गया। दोनों बादशाह के दरबार में गए। बड़ा आदर सत्कार हुआ। तब बादशाह ने सूरदास जी से कहा, कुछ करामात दिखाओ। तब सूरदास ने कहा कि तुलसीदास जी की करामात से पेट नहीं भरा। तुम्हारे जनाने में जो तुम्हारी पुत्री है उसका चरित्र सुनो। ये कृष्ण की रास की सखी है। किसी पाप के कारण तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। इसे ब्रज को अभी भेज दो, जहाँ राधा रमन रास करते हैं। विश्वास ना हो तो मेरे यह वचन मानो। उसके कपोलों में कृष्ण की मूर्ति दिखती है और वाम जंघा पर तिल है। बादशाह उठकर जनाने में गया और बेटी से सब सूरदास की बातें कह दी। पुत्री सुनते ही सूरदास जी के समीप आई, मुख पर तल प्रहार कर शरीर छोड़ दिया। उसकी जंघा पर अनुपम तिल देखा और कपोल में कृष्ण जी की मूर्ति दिखती थी। बादशाह ने अचरज मानकर सूरदास जी से इसका कारण पूछा कि यह बात बताकर हमारा भ्रम हरो। सूरदास जी बोले कि यह रास की सखी है। पिया के न मिलने से एक दिन रूठ कर बैठी थी। मैं ही इसे मनाने गया था, परंतु मनाते मनाते हार गया। यह न मानी। तब मैंने कहा तू वियोगिनी होगी। उसने कहा यही दशा तुम्हारी भी होगी। तब स्वयं श्री कृष्ण जी उसे मनाने आ गए और जंघा पर अपनी छड़ी रख हाथ पकड़ इसके कपोल चूमे और इसे मनाकर लिवा ले गए। ये वहाँ का वृत्तांत है। मुझे कहा तुम जगत में जाए भक्ति प्राणियों को तारो। ये सखी सहा की कुमारी होगी। तुम्हारे मिलने से इसका शरीर छूट जाएगा। उसने जो क्रोध से मेरे तल प्रहार किया, सो शरीर त्याग यदुपति के धाम को गई। जंघा पर छड़ी रखी थी, इसी से जंघा पर तिल हो गया और चुम्बन किया, इससे मूर्ति कपोलों में बसी। बादशाह ने यह सुनकर अचरज को त्याग बारंबार सूरदास जी के चरणों में सिर नवाया। सूरदास जी और तुलसीदास जी वहाँ बहुत दिन रहे और महाप्रसन्न हो सत्संग का सुख लिया।